कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ तुलसीदास में उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बाल कांड में से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिया गया है। भक्ति काल के राम भक्त कवि तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम उलसी था। प्रारंभिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। बाद में इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ, परंतु पत्नी के द्वारा उल्हा न देने पर इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया तथा नरहरिदास को अपना गुरु बनाया। राम भक्त काव्यों की रचना की, जिनमें अवधी भाषा की रचना रामचरितमानस सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। अन्य रचनाओं में कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि प्रमुख है। प्रस्तुत पाठ में जब जनक दरबार में रामचंद्र जी के द्वारा शिव के धनुष को तोड़कर सीता का स्वयंवर पूर्ण किया जाता है, तो इस समाचार को पाकर परशुराम अति क्रोधित हो जाते हैं और दरबार में अपने क्रोध को प्रकट करते हैं। तब रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। नाथ हे स्वामी, शंभु धनु शिव के धनुष को भंज निहारी तोड़ने वाला हो ही होगा, केहू कोई एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास होगा। अर्थात वो परशुराम को समझाते हैं कि हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयेसु कहा कहिन किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। आयसु आज्ञा, कहिए किन यानी क्या, मोही यानी मेरे लिए। रामचंद्र जी कहते हैं, मेरे लिए जो आज्ञा है वो आप दीजिए। राम के वचन को सुनकर ऋषि क्रोध के साथ बोले मुनि, परशुराम बोलते हैं कोई क्रोध के साथ। सेवकु सो जो करी सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी, शत्रु के कार्य को करने वाला। करही लड़ाई, उसके साथ लड़ाई की जाती है। जवाब में परशुराम कहते हैं कि यदि वो सेवक होता तो सेवा का कार्य करता, परंतु उसने शत्रु का कार्य किया है, इसके साथ लड़ाई होनी चाहिए। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सुनऊ यानी सुनो राम, जय यानी जिसने शिव धनु शिव के धनुष को तोड़ा है, तोड़ा। सहर्ष बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहर्ष बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय सब राजा। आगे परशुराम कहते हैं, सो यानी इसलिए, बिलगाऊ यानी अलग हो जाना चाहिए, बिहाई समाजा इस राज दरबार में वो अलग हो जाए, न त नहीं तो जहीं उसके कारण सब राजा मारे जाएंगे। शिव के धनुष को तोड़ने वाले व्यक्ति को इस जनक दरबार से अलग हो जाना चाहिए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। ऐसी धमकी परशुराम के द्वारा दी जाती है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काना, सुनी यानी सुनकर, मुनि बचन परशुराम के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लखन मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरई अवमाने, और वो परशुराम का अपमान करने की मुद्रा में बोलते हैं। बहु धनुई तोरी लरकाई, बहु यानी बहुत सारे, धनुही धनुषों को, तोरी यानी तोड़ा, लरिकाई बचपन में, हमने बचपन में ऐसे तो बहुत धनुष तोड़े हैं। कबहु न असी रीस कीनी गोसाई, कबहु कभी नहीं, असी यानी ऐसी, रीस यानी गुस्सा, कीन यानी किया, परंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता कहीं हेतु, इसी धनु यानी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई के भृगु कुल केतु, लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर भृगुवंश के कुल के केतु अर्थात पताका अर्थात परशुराम जी क्रोध के साथ कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। नृप बालक राजा के पुत्र कालबस बोलत बोलते हुए
संभलते नहीं हो। हे राजकुमार, तुम काल के बस हो गए हो, इसलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनुई सम, त्रिपुरारी धनु, ये शिव का धनुष है जिसे तुम धनुइया कह रहे हो। विदित सकल संसार, और इस शिव के इस धनुष को सारा संसार जानता है। लखन कहा, असे हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लखन हसी यानी हंसकर, हमरे जाना हम जानते हैं। लखन हंसकर कहते हैं कि हम जानते हैं। सुनऊ देव, हे देव, हे परशुराम, सब धनुष समाना, सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। का क्षति, क्षति अर्थात क्षति, लाभु, क्या तो लाभ है क्या हानि है। जून यानी पुराने, धनु यानी धनुष से, तोरे यानी आपको। इस पुराने धनुष के टूट जाने से आपको क्या लाभ हानि है। देखा राम नयन के बोरे, देखा राम ने नयन यानी आंखों से, के बोरे उसे नया मानकर उसको उन्होंने छुआ था। छुअत टूट रघुपति हो न दोषु, छुअत छूते ही, टूट गया, रघुपति हो, रघुपति राम से, न दोषु कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने शिव के इस धनुष को छुआ वैसे ही ये धनुष टूट गया। मुनि बिनु काज करे कत रोषु, हे मुनि, बिनु यानी बिना, काज यानी कार्य के, कत यानी क्यों, रोषु यानी क्रोध करते हो। आप बिना कारण क्यों क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परशु की ओरा, बोले परशु अर्थात फरसे की ओर देखकर परशुराम जी कहते हैं, रेशट, हे मूर्ख, सुनई स्वभाव न मोरा, स्वभाव यानी स्वभाव, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोले बंदो नहीं तो ही, बालक समझकर, बंदो, बंदो का मतलब वध, नहीं तो ही, तेरा मैंने वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, तुम केवल मुझे जड़ यानी मूर्ख जान रहे हो। मुनि, केवल मुनि जान रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, और अति क्रोही का मतलब क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व में ये विदित है कि मैंने क्षत्रिय कुल का जो है मैं द्रोह करने वाला हूं, उसका नाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल भुजा के बल से, भूमि को, भूप यानी राजाओं के बिना, कीनी मैंने कर दी थी। विपुल कई बार, महिदेवन, महिदेवन का अर्थ है ब्राह्मण, दीनी, और अनेकों बार इस भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दे दी। शेष बाहु भुल भुज छेद निहारा, शेष बाहु की भुजाओं को मैंने काट दिया। परशु बिलोक को महिप कुमारा, परशु यानी मेरे फरसे को, बिलोक यानी देखो, महिप कुमार, हे राजकुमार, इसलिए मेरे इस फरसे के प्रभाव को तुम देखो। मातु पितई जनु सोच बस, करे ही महिष किशोर, गर्भन के अर भंग दलन, परशु मोर अति घोर। मातु पितई, माता पिता का, जनी यानी जानकर, सोच बर, करसी महिष किशोर, तुम अपने माता पिता का विचार करके सोचो हे राजपुत्र। गर्भनन, गर्भ में ही मैंने, अरभक नाश कर दिया, दलन दलों को, अपने फरसे से, अति घोर, अति निर्दयता पूर्वक। तो परशुराम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि तुम अपने माता पिता के बारे में सोच विचार कर लो, क्योंकि मेरा ये फरसा बड़ा कठोर है तथा इसने गर्भ के अंदर अनेक जीवों को नष्ट कर दिया, इसलिए ये तुम्हारे ऊपर भी बरस सकता है। बीएससी लखनऊ बोले मृदुबानी, बीएससी यानी देखकर, लखनऊ यानी लक्ष्मण बोले मृदुबानी, मीठी बाणी में बोलते हैं। अहो मुनिसु महाभट मानी, अरे मुनि, महाभट, आपको बड़ा योद्धा मानी यानी मैंने मान लिया है, मैंने माना कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोही देखा वही कुठारू, पुनि पुनि बार बार, मोही यानी मुझे, दिखा रहे हो, कुठारू कुल्हड़ी, मुझे बार बार ये कुल्हड़ी क्यों दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चहत यानी चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी यानी फूंक से, पहाड़ू यानी पहाड़, तुम अपने फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो।
अर्थात हम भी कुछ कम नहीं हैं और तुम्हारे फूंक से पहाड़ उड़ने वाला नहीं है। यहाँ कुमड़ बतिया को हुनाई, कुमड़ बतिया कच्चा और छोटा फल, हम में से कोई भी कच्चा और छोटा फल नहीं है जे जिससे तर्जनी अपनी तर्जनी अंगुली से देख ही मरी जाही कि तुम्हारी तर्जनी की अंगुली को देख कर ही हम मर जाएं या नष्ट हो जाएं। देख ही कुठारू सरासन बाना, देखो कठोर सरासन यानी धनुष, बाणा यानी बाण, हमारे भी जो कठोर धनुष और बाण हैं उनकी तरफ भी अपनी दृष्टि डालो। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कुछ कह रहा हूं ये सब अभिमान अथवा गर्व के साथ कह रहा हूं। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, इसलिए हे भृगुसुत, हे परशुराम, आप समझो और हमको जानो देखो। जो कछु कहेऊ सय रीस रोकी, मैं जो कुछ कह रहा हूं और सौ यानी सह रहा हूं, रीस यानी क्रोध को मैंने जो रोका है उसका कारण आप समझे। सुर मईसुर हरिजन अरु गाई, सुर यानी देव, मईसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु यानी और, गाय यानी गाय। हम क्षत्रियों का ये नियम है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमरे यानी हमारे कुल, हमारा जो वंश है, इन यानी इन पर न सुराई सूरता का प्रदर्शन नहीं करता है अथवा इन चारों के साथ लड़ाई नहीं करता है। बंदे पापू अपकीर्ति हारा, बंदे मारने से, पापू यदि इन चारों में से किसी को मारा जाए तो पाप होता है, अपकीर्ति अपयश हो जाता है, हारे यदि इनसे हार जाए। मारते उपा परी है तुम्हारा, इसलिए मारने से अच्छा हमें तुम्हारे पैरों में पड़ना है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कोटि करोड़ों, कुलिस यानी कठोर, तुम्हारे जो वचन हैं वो करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरव धनु बाण कुठारा, व्यर्थ ही धरव यानी तुमने धरा है, बाण कुठारा, हमने ये जो बाण और धनुष जो धारण किए हैं ये अकारण धारण नहीं किए हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम इनको काम में ले सकते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमो महा मुनि धीर, आप देखिए अनुचित यानी गलत, कहेऊ यानी कहा है, क्षमो यानी क्षमा कर दीजिए, महामुनि धीर धैर्य धारण करते हुए। अतः अंत में लक्ष्मण परशुराम को समझाते हैं कि यदि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो आप धैर्य पूर्वक हमें क्षमा कर दीजिए। परंतु परशुराम लक्ष्मण की ये सारी बात सुनकर भी उनका क्रोध शांत नहीं होता है और अधिक भड़क जाता है और वो कहते हैं, सुनी सरोस भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर, गिरा यानी वाणी में, गंभीर वाणी के साथ, सरोष क्रोध के साथ, क्रोध के साथ परशुराम गंभीर वाणी में बोलते हैं और ये प्रसंग आगे चलता रहता है।